Right. हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 5 ऑफ द सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और अगले 3 से 4 दिनों में हमारी यूनिट 5 जो है वो कंप्लीट हो रही होगी। उसके बाद एक लेक्चर मुझे लेना है फ्री बॉडी डायग्राम का, जो कि यूनिट 1 का टॉपिक है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है डिमांड कर रहे हैं वन शॉट वीडियो की, तो नेक्स्ट वीक हमारा वन शॉट वीडियो का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चलिए, तो यूनिट 5 का एक बार मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं। मैं लेक्चर को, यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हमेशा हम आपको सिलेबस बताते हैं पहले कि इस यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस अभी रिवाइज हुआ था, एकेटीयू ने जो सिलेबस रिवाइज किया था लेटेस्ट जो है, वो यहाँ पर मैंने सिलेबस को पेस्ट किया हुआ है। आप एक बार देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 5 में। पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, आज यही टॉपिक कवर करेंगे। छोटा सा वीडियो लेक्चर रखेंगे आज का, और नेक्स्ट लेक्चर से हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एरर इन मेजरमेंट, कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें एरर का मतलब क्या होता है। अपने जीवन में कोट कोट के एरर भरी हुई है, ठीक है ना। तो एरर के सोर्सेस क्या होते हैं, कैसे जो है एरर मेजरमेंट के दौरान एनकाउंटर कर जाती है, और उस एरर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देख रहे होंगे हम लोग कैलिब्रेशन क्या होता है। देन बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर करते हैं। बिल्कुल एकदम डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। वैसे तो पूरा फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने देखा ही होगा, चाहे वो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी टॉपिक हो, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है अपना, है ना। डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं। प्रेशर को मेजर करना, टेम्परेचर को मेजर करना, आप अपना फीवर चेक करते हो, यानी कि अपना टेम्परेचर, अपनी बॉडी का जो है टेम्परेचर मेजर करते हो। कभी हाइट मेजर कर रहे होते हो, है ना। प्रेशर को मेजर करते हैं आप अपने कार में, बाइक में आप क्या करते हो, हवा भरवाने जाते हो, एयर फिल कराते हो, तो उसका प्रेशर चेक करता है वो प्रेशर गेज की हेल्प से। तो अपने सिलेबस में क्या है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है, मेजरमेंट करना है। जैसे पहली जो क्वांटिटी है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन अपने सिलेबस में कौन कौन सी हैं, अपने सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। अब प्रेशर को मेजर करने के भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। अपने सिलेबस में कौन कौन से हैं, बर्डन ट्यूब, प्रेशर गेज एंड यू ट्यूब मैनोमीटर, है ना। तो बर्डन ट्यूब, प्रेशर गेज से हम प्रेशर को कैसे मेजर करें, ये 10 नंबर में ऑलरेडी एकेटीयू एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। और यू ट्यूब मैनोमीटर से, तो दो हैं हमारे पास सिलेबस में, बर्डन ट्यूब एंड यू ट्यूब मैनोमीटर। दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देन टेम्परेचर को कैसे मेजर करें। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी थर्मोमीटर आप यूज करते ही हैं। अब थर्मोमीटर में भी बहुत टाइप के थर्मोमीटर होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। अपने सिलेबस में कौन कौन से हैं, एक है थर्मोकपल और दूसरा है ऑप्टिकल पायरोमीटर। उसके बाद मास फ्लो रेट को कैसे मेजर करें। आप कोई पाइप है, कोई चैनल है, उसके अंदर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कोई गैस फ्लो हो रही है, कोई उसके अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो वो किस रेट से फ्लो हो रहा है। उसका जो मास फ्लो रेट है, उसका जो डिस्चार्ज है, उसको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेंचुरी मीटर एंड ऑरिफिस मीटर। तो ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद स्ट्रेन को कैसे मेजर करना है, फोर्स को मेजर करना है, टॉर्क को मेजर करना है, राइट। और उसके बाद हम देखेंगे यहां पे एक्यूरेसी क्या होता है एंड व्हाट इज प्रिसीजन। और ये 2 नंबर में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रखा है ऑलरेडी एकेटीयू एग्जाम में, कि भाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है। एक और क्वेश्चन यहां पे आगे आया था एरर से 10 नंबर में, कि एरर क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय एरर, और सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर में क्या डिफरेंस होता है, वो भी हम यहां पे समझेंगे। देन उसके बाद हम बातें कर रहे होंगे मैकेनिकल सिस्टम की, मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम की हम यहां पे बात करेंगे। हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम की यहां पर हम बातें करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट कर देते हैं आज का लेक्चर हमारा। समझेंगे यहां पे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। एक्चुअली देखिए, एक टर्म होती है यहां पर मेजर एंड। मेजर एंड मतलब अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन है, इस पेन की कुछ लेंथ होगी, उस लेंथ को हम मेजर करना चाहते हैं, तो जो कि क्या है अभी हमारे लिए अननोन क्वांटिटी है। क्या है ये, अननोन क्वांटिटी है। तो जो अननोन क्वांटिटी होती है हम उसको मेजर एंड के नाम से जानते हैं। तो इसकी लेंथ क्या होगी, अननोन क्वांटिटी होगी। अब इसको मेजर करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, और वो स्केल जो है यूनिवर्सली क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए। वो सभी के लिए एक होगा, यानी कि एक स्टैंडर्ड होता है
क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, जो कि क्या होती है, नोन क्वांटिटी होती है, हमको पहले से ही पता होती है। तो हमने क्या करना है, स्केल लिया और स्केल को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, मतलब इस पेन को हम स्केल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये कंपैरिजन प्रोसेस है किसके बीच में, मेजरेंट के और स्टैंडर्ड, मतलब अननोन क्वांटिटी और नोन क्वांटिटी के बीच में क्या है, एक कंपैरिजन है। और इस कंपैरिजन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेजरमेंट बोलते हैं। अब आपने स्केल से इसको मेजर कर लिया, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है ना, आपको क्या मिल जाएगा, एक रिजल्ट मिल जाएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। मान लो आपने इस पेंसिल की जो लेंथ मेजर करी दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमको मेजरमेंट करके रिजल्ट मिल जाता है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, व्हाट इज मेजरमेंट, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड, है ना, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड एंड मेजरेंट। बात समझ में आती है। तो आगे मैंने इसको डिटेल में भी लिख दिया है, यहां पे आपको प्रॉपर नोट्स मिल रहे होते हैं गेटवे क्लासेस की तरफ से। तो व्हाट इज मेजरेंट, जैसा कि मैंने बताया, अननोन क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। जैसे हम इस पेन की लेंथ की बात कर रहे थे, कोई एंगल हो सकता है जिसको मेजर करना हो, मास को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, फोर्स को मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है, व्हाट इज मेजरेंट, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी सच एज लेंथ हो सकती है, वेट हो सकता है, कोई एंगल हो सकता है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। अब इस मेजरेंट को यानी कि अननोन क्वांटिटी को आप स्टैंडर्ड यानी कि रेफरेंस भी कह सकते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, और ये जो कंपैरिजन प्रोसेस है इसी का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। नाउ मेजरमेंट्स आर ऑलवेज मेड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सम काइंड। जब भी आप मेजरमेंट करेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करें, लेंथ को मेजर करें, डायमीटर को मेजर करें, कुछ भी अगर आप मेजर कर रहे हैं, तो एक आपके पास क्या होना चाहिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। नाउ the basic objective of measurement is to provide the required accuracy। अब आपको क्या खाली आपको क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जब आप उसके हेल्प से मेजरमेंट करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। क्या आप हाई एक्यूरेसी चाहिए होगी। अब कितनी हाई एक्यूरेसी चाहिए भाई, अगर बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी चाहिए होगी तो मेजरिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी। बोलो यस और नो। अभी एग्जांपल दूंगा मैं, इसको आपको समझ में आएगा। हमको यह ध्यान रखना है कि भाई आपको रिक्वायर्ड एक्यूरेसी चाहिए एट मिनिमम कॉस्ट। भाई इंजीनियर का काम तो यही होता है ना कि कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि जो उसका रिक्वायर्ड फंक्शन है वो उसका फंक्शन परफॉर्म करे, है ना, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है अपने फंक्शन को परफॉर्म करे, लेकिन एट द मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ठीक है। चीजों को ऑप्टिमाइज करके चलना है, आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड करानी है और आपको कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। पता लगा आपने सेफ्टी तो इतनी ज्यादा प्रोवाइड करा दी, लेकिन खर्च बहुत ज्यादा आ गया उसके अंदर, है ना, खर्च भी बहुत ज्यादा नहीं करना है। ये काम होता है इंजीनियर का, ठीक है। तो यहां पर करना क्या है हमको, जब हम मेजरमेंट कर रहे होंगे, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करेंगे, तो हमको चाहिए रिक्वायर्ड एक्यूरेसी। जितनी जरूरत है उतनी एक्यूरेसी चाहिए। एक्स्ट्रा एक्यूरेसी का क्या करोगे जहां जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और मिनिमम कॉस्ट में चाहिए, है ना, जो रिक्वायर्ड एक्यूरेसी चाहिए और मिनिमम कॉस्ट में चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सब्जी खरीदने जाते हैं। आप सब्जी खरीदने जब जाते हैं तो जो भी सब्जी आप खरीद रहे हो, आलू, टमाटर, प्याज, तो वो जो उसकी वेइंग मशीन होती है जो मास को मेजर करती है, वो मिलीग्राम में मेजर करती है या ग्राम तक करती है। भाई किलोग्राम में बताएगी आपको या फिर ग्राम में बता सकती है। किलोग्राम में बताएगी। आपने आलू खरीदे तो बोला आपने 4 kg, है ना, 4 kg, या मान लीजिए 400 ग्राम्स, 400 ग्राम्स। बोलो यस और नो। क्या आपने देखा है सब्जी खरीदते समय कि भाई मेरे को 50 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम आलू दे दो, ऐसा होता है क्या, 50 मिलीग्राम्स, है ना। तो मिलीग्राम्स में तो नहीं बताती है। जो सब्जी को सब्जी का जो वजन करना है हमको, जो उसका मास वजन वेट उसका करना है, तो क्या बताती है वो, किलोग्राम में बताती है या ग्राम में बताती है, मिलीग्राम में तो नहीं बताती। अच्छा, मिलीग्राम में अगर ऐसी आप वेइंग मशीन बना सकते हो, जो सब्जी का जो वजन है, आलू टमाटर का वजन मिलीग्राम में बता सकती है, लेकिन उस वेइंग मशीन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। उतनी एक्यूरेसी की जरूरत क्या है वहां पे। आप सब्जी खरीद रहे हो तो मिलीग्राम की जरूरत नहीं है, ग्राम तक काम चल जाएगा आपका, ग्राम तक आपका काम चल जाएगा। लेकिन अब इसी चीज को आप सोचो, गोल्ड खरीदने जाते हो आप, है ना, सुनार के पास गए आपने, गोल्ड किस में बताता है वो, ग्राम में बताएगा। किलोग्राम में तो जनरली नहीं खरीदते हैं ना, ग्राम में आप गोल्ड खरीदने जाओगे, ग्राम में। क्या ग्राम तक काम चल जाएगा या मिलीग्राम की भी इंपॉर्टेंस है वहां पर, मिलीग्राम की भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गोल्ड जो है वो बहुत महंगा है, तो वहां पर ग्राम से काम नहीं चलता है, मिलीग्राम तक चाहिए, है ना। अब जैसा आप सब्जी खरीद के चले, सब्जी खरीदने के बाद आपने बोला सब्जी वाले से 50 ग्राम धनिया डाल देना,
तो वो सोचेगा भाई ग्राहक को बनाना है, नाराज नहीं करना है, तो 50 ग्राम धनिया उठाएगा और सस्ता हो रहा होगा तो पूरी गड्डी उठा के डाल देगा, ले भाई ले जा 100 ग्राम 200 250 ग्राम ले जा भाई इसको। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 50 ग्राम धनिया की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। अब वहीं आप गोल्ड खरीदने जाते हो, आपने गोल्ड खरीदा, जो भी खरीदा आपने गोल्ड, और उसके बाद चल दिए, और चलते समय आप सुनार से बोलना कि एक काम करो, बैग में जो है 25 ग्राम की एक सोने की बट्टी डाल दो उसमें, है ना, तो 25 ग्राम की सोने की बट्टी डाल देगा वो? यस और नो? नहीं, क्योंकि वहां पर ग्राम्स, 1 ग्राम की वैल्यू काफी ज्यादा है। सब्जी के लिए 1 ग्राम की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सोने के लिए वैल्यू ज्यादा है। तो जो गोल्ड को जो मेजर करेगी मशीन, उसका जो मास को मेजर करेगी, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए। अब एक बात बताओ, सोने जिससे आप गोल्ड को मेजर कर रहे हो, गोल्ड का जो मास है उसको जब मेजर कर रहे हो, उसी तराजू को आप बड़ी बना दो और सब्जी मेजर करो, मिलीग्राम में बता देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो आपको करना क्या है, रिक्वायर्ड एक्यूरेसी चाहिए और एट मिनिमम कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि आपने एक्यूरेसी तो बहुत बढ़ा दी, लेकिन भाई जहां जरूरत नहीं है वहां पर एक्यूरेसी आप क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि जितनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ाओगे इंस्ट्रूमेंट की या किसी मशीन की या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, अगर आप एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो, जहां पर ग्राम से काम चल सकता है और उसकी एक्यूरेसी आप मिलीग्राम तक ले जा रहे हो, डजंट मेक एनी सेंस, उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। जरूरत के हिसाब से हम एक्यूरेसी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। जब आप कोई भी मेजरमेंट करते हो, जैसे इस पेंसिल की लेंथ आपको मेजर करनी है, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। ये मैंने अभी बताया भी था आपको, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं। मान लीजिए कोई रॉड है ना, रॉड ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो ये क्या है, कोई एक रॉड है और इस रॉड की लेंथ को हमको मेजर करना है, इस रॉड की लेंथ को। तो लेंथ क्या है, इसकी रॉड की लेंथ क्या है, अननोन क्वांटिटी है, मेजर है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। आपने क्या किया, स्केल लिया और आपने इसको मेजर कर दिया। मान लीजिए इसकी जो लेंथ आई दैट इज 2 मीटर। ये कह रहा है कि जो रिजल्ट आएगा मेजरमेंट करने के बाद, जो रिजल्ट आया, इसके 2 पार्ट होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। एक होता है नंबर ऑफ मेजरमेंट एंड दूसरा होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो 2 क्या हो गया यहां पर, दिस इज द नंबर ऑफ मेजरमेंट, एंड m क्या है यहां पर, मीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो फाइनली जैसे आपने कोई एंगल को मेजर किया, तो एंगल कितना आया, मान लो 60 डिग्री, तो 60 क्या हो गया, उसका नंबर हो गया, और डिग्री क्या होगी, उसकी यूनिट होगी। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट आपका देखिए यहां पर कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं। दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे रूलर होता है, थर्मोमीटर होता है जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है, स्टॉप वॉच होगी, है ना, वेइंग मशीन होगी जो आपके मास को मेजर करती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट in precision measurement, various methods of measurements are adopted depending upon the accuracy and required डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, कि भाई हमको एक्यूरेसी कितनी चाहिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कितनी चाहिए, डिपेंड करता है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम बना रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एक सब्जी को तौलने के लिए एक बताया इंस्ट्रूमेंट का वेइंग मशीन, और एक गोल्ड को मेजर करने की जो उसके मास को जो मेजर करे उसकी मशीन। तो दोनों की एक्यूरेसी क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए। एक मिलीग्राम तक बता रहे हैं और एक ग्राम तक बता रहे हैं, तो एक्यूरेसी कितनी चाहिए उसके हिसाब से, और कितना एरर कि उसके अंदर जो है एरर होती है किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, एरर को हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, कितनी एरर परमिसिबल है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट्स हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब समझते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड का मतलब है कि जैसे कि ये मैंने बताया आपको, कोई पेन है, कोई पेंसिल है, पेंसिल को आप डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हो स्केल के साथ। आपने इसके बगल में क्या रखा, स्केल रखा, और स्केल से आपने कंपेयर कर लिया और मेजर कर लिया कि इसकी जो लेंथ आ गई वो आ गई 17.6 सेंटीमीटर। तो ये तो डायरेक्ट कंपेयर कर लिया हमने, तो इसको हमने बोल दिया डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड, है ना। इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ द फिजिकल पैरामीटर इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग इट डायरेक्टली विद रेफरेंस स्टैंडर्ड। मतलब जिस लेंथ को, इस पेंसिल के लेंथ को मेजर करना था, तो वो तो क्या मेजरेंट यानी क्या नॉन क्वांटिटी, और आपने इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया। जैसे फॉर एग्जांपल मेजरमेंट ऑफ लेंथ विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल की हेल्प से आपने पेंसिल की लेंथ को मेजर कर लिया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड में हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं करते, जहां पर एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए होती है वहां पर हम इस मेथड का यूज करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए आपको जो है चीनी का वजन करना है ना, चीनी का,
तो आपने चीनी यहां पे रखी, तो अब क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन तो है नहीं। जो आपकी वेइंग मशीन है इसमें क्या होता है, द मेजर एंड, या मेजर एंड मतलब जो मास हम मेजर कर रहे हैं, मेजर एंड इज कन्वर्टेड इनटू एन एनालॉगस सिस्टम, सॉरी एनालॉगस सिग्नल। तो पहले जो आपने इसके ऊपर जो मास रखा है वो एक, उसकी वजह से क्या होगा, एक एनालॉगस सिग्नल जनरेट होगा, एंड विच इज सब्सिक्वेंटली, और वो सिग्नल क्या होगा, फर्दर प्रोसीड होगा एंड फीड टू द एंड डिवाइस दैट रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट। जो आप यहां पर मास रखोगे, चीनी को आपने उसका मास मेजर करना है, तो यहां से क्या होगा, एक सिग्नल जनरेट होगा और फाइनली वो फर्दर प्रोसीड होकर के एंड डिवाइस, यहां पर उसका वजन आपको देख मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। नेक्स्ट आता है आपका based upon the complexity of measurement system, the measurement are generally grouped into 3 basic category, है ना। 3 इसकी बेसिक कैटेगरी होती हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी मेजरमेंट, जिसको हम डायरेक्ट कंपैरिजन कह सकते हैं। दूसरा है हमारा सेकेंडरी मेजरमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो सेकेंडरी में क्या होगा, इन्वॉल्व 1 कन्वर्जन, एंड टर्सरी में क्या होगा, इन्वॉल्व 2 कन्वर्जन। ये कन्वर्जन क्या होते हैं, किस तरह से हम इसको समझेंगे अभी डायग्राम की हेल्प से। पहले देखेंगे इसको, थोड़ा सा कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, अगली बार से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होंगे। बस आज के लेक्चर में छोटा सा लेक्चर है, इसमें ये ध्यान रखना आपको मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। मेजरमेंट के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम एरर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, बर्डन ट्यूब और यूट्यूब मैनोमीटर, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मेजरमेंट की अगर हम बात करें, जिसको हम डायरेक्ट कंपैरिजन की बात, डायरेक्ट कंपैरिजन भी बोलते हैं इसको, तो इसमें होता क्या है, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कैन इंडिकेट्स ओनली दैट द कंटेंट ऑफ 1 कंटेनर इज हॉटर देन अदर कंटेनर। मान लीजिए 2 कंटेनर हैं, है ना, इसमें गर्म चाय है, ऐसे लिखते हैं ना गर्म चाय, और इसमें ठंडी चाय है। तो ऑब्जर्वर क्या कर सकता है, इसको कंपेयर कर सकता है और इतना बता सकता है कि हाँ भाई इस कंटेनर के अंदर गर्म चाय है और इस कंटेनर के अंदर ठंडी चाय है। जस्ट कंपैरिजन है, जस्ट क्या है, कंपैरिजन है, ठीक है ना। मान लीजिए एक मेरे पास 2 बॉल है, इस तरह से एक का वजन ज्यादा है और एक का वजन कम है, तो मैं कंपेयर करके बता पाऊंगा कि हाँ इसका वेट ज्यादा है और इसका वेट कम है। एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कितना वेट है, ठीक है। तो डायरेक्ट कम, इसको हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी मेजरमेंट, है ना। जैसे मैंने बोला आपको, एक सेकेंड, इसका एग्जाम्पल एक और हम ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 रॉड हैं, मान लीजिए आपके पास एक रॉड ये है और एक रॉड आपके पास ये है ना। तो इन दोनों को हम कंपेयर कर पा रहे हैं और ऑब्जर्वर क्या बता सकता है, ऑब्जर्वर 2 रॉड को देख करके बता सकता है कि भाई ये वाली जो रॉड है इसकी लेंथ इस रॉड की लेंथ से ज्यादा है। दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन मेथड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी मेजरमेंट। सेकेंडरी मेजरमेंट में क्या होता है, 1 कन्वर्जन इन्वॉल्व होता है, जैसे कि मैंने लिखा भी है यहां पे। इसमें तो आपने डायरेक्ट कंपैरिजन कर लिया था, है ना, इसमें तो आपने क्या करा, डायरेक्ट कंपैरिजन कर लिया, लेकिन इसमें एक कन्वर्जन इन्वॉल्व होता है, किसमें, सेकेंडरी मेजरमेंट में। एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय मींस ऑफ बेलोज। देखो समझो यहां पे, ये क्या है आपका थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब क्या है, जैसे कि आपने ये बॉडी कांटेक्ट, ये थर्मोमीटर का बल्ब होता है, इसको जब ये बॉडी कांटेक्ट में आता है तो टेम्परेचर को सेंस करेगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, आप इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना फ्लूइड का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, राइज होगा। क्या, फ्लूइड का जो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसका लेवल जो है राइज होता है। जितना लेवल उसका ज्यादा होगा, जितनी हाइट तक वो ज्यादा लेवल जो जितनी हाइट तक वो फ्लूइड जो है वो राइज हो जाएगा, इसका मतलब टेम्परेचर उतना ही ज्यादा है। तो आप अल्टीमेटली क्या देख रहे हो, आप अल्टीमेटली ये देख रहे हो जो इसके अंदर मरकरी भरी हुई है वो किस लेवल तक जा रही है। यहां पर स्केल लगा रहता है, तो आप देख सकते हो उसकी हाइट कितनी है, और उस हाइट को आप जो है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर वो पहले से हम करके रखते हैं, ठीक है ना। आपने देखा कि जो मरकरी का लेवल है वो यहां तक आ रहा है, इसका मतलब 101 फीवर है, मतलब 101 डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 98 पॉइंट समथिंग डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर देखोगे 36-37 डिग्री सेल्सियस। तो अल्टीमेटली यहां पर हो क्या रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, मतलब इस जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उस टेम्परेचर की वजह से यहां पर जो मरकरी का जो लेवल है वो उसकी हाइट जो है घटती बढ़ती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहां पर क्या है, आपको प्रेशर मेजर करना है, तो यहां पर जो प्रेशर इसके अंदर जाएगा तो बेलोज जो है ये क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी ऊपर की तरफ, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे एक बात बता सकते हो भाई, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर हम तो डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर लेंगे यहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा उतना प्रेशर ज्यादा, है ना। बोलो यस और नो, यस। आगे
नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख सकते हैं, टेम्परेचर का मैंने आपको बताया, प्रेशर का बताया। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे, दिस इज व्हाट यू नो फोर्स। यहाँ पर देखिए कोई ये यहाँ पर जो है एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पर एक फोर्स लगा हुआ है, इस फोर्स से हम इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंशन आ रहा है इसके अंदर। अगर हम इस एक्सटेंशन को मेजर कर लेते हैं तो हमको फोर्स पता लग जाएगा कि भाई जितना एक्सटेंशन ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ज्यादा होगा। इसमें और इसमें क्या होता है, एक रिलेशन होता है। तो हम अल्टीमेटली क्या मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सटेंशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और उससे क्या मिल रहा है हमको, फोर्स मिल रहा है। यहां पर देख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ प्रेशर, यहां पर जो प्रेशर है वो डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्जन हो रहा है, यहां पर जो फोर्स है वो भी डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर जो टेम्परेचर मेजर हम कर रहे थे उसकी हेल्प से क्या हो रहा है, यहां पे इसका जो मरकरी का जो लेवल है वो राइज हो रहा है। वही चीज यहां पर लिखी गई है कि कन्वर्जन ऑफ प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय मींस ऑफ बेलोज। ये जो बेलोज है यहां पर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। यहां पर और देख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, किसका कन्वर्जन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय मींस ऑफ स्प्रिंग आर सिंपल एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेजरमेंट। ये तीनों एग्जांपल किसके हैं, सेकेंडरी मेजरमेंट के हैं। इसमें क्या होता है, आपका कन्वर्जन होता है, सिंगल कन्वर्जन, वन कन्वर्जन इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है, एंड दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेजरमेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन है आपका टर्सरी मेजरमेंट। ये आपका एग्जांपल है बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बर्डन ट्यूब से हम प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं ये क्वेश्चन आएगा, टर्सरी मेजरमेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, है ना। तो 10 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे मेजरमेंट के अंदर। ये तो हमारा हो गया क्या, प्राइमरी मेजरमेंट, सेकेंडरी मेजरमेंट एंड टर्सरी मेजरमेंट। फिलहाल तो आपको यहां पर समझाने का मेरा पर्पस ये था कि ये तो एग्जांपल हो गए हमारे सेकेंडरी मेजरमेंट के, ये एग्जांपल है हमारा किसका, टर्सरी मेजरमेंट का। द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज इज एन एग्जांपल ऑफ टर्सरी मेजरमेंट, है ना। जो टर्सरी, यहां पर 2 कन्वर्जन इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रेशर मेजरमेंट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और कल से हमारा जो कल का जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, और इसके जो PDF नोट्स हैं आप सभी जानते हैं, अपना जो कम्युनिटी ग्रुप है व्हाट्सएप पे उस पर मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, और अपना जो एक प्यारा सा गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, और एप्लीकेशन के अंदर बाकी की जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी आपको नोट्स एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में मिल रहे होते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।